तो महाराजा शिवदत्त मेरे लिए मौत का फरमान जारी कर देगा। वो पंडित जगन्नाथ उस राज के ताले को अपने शातिर दिमाग की कुंजी से खोलने पर आमादा है। शनि, उस ताले की कुंजी है सभ्या। शनि, मेरी बात ध्यान से सुनो। सभ्या महारानी की बहुत ही करीबी और मुंह बोली बहन है। शनि, तुम उससे पहचानना चाहते हो? ये देखो, ये है उसकी तस्वीर। पहचान लो उसे। इस काम की अहमियत और खतरे को कम मत आंकना शनि। हालांकि सभ्या लाचार और अपाहिज है। शनि, इसकी हत्या करना इतना मामूली काम नहीं है। वो इसलिए कि शाही हुक्म और सुरक्षा की छत्र छाया तो सभ्या पर है ही। वो पंडित जगन्नाथ के करीब भी बात है। उसका नाम लेते हुए उनकी जबान नहीं थकती। हर वक्त उनकी जबान पर उसी का नाम रहता है। वो उनकी राजदार भी है और हमराज भी। हाँ, हमराज होने के अलावा उनका निजी रिश्ता क्या है, ये तो वो ही जाने। सभ्या के साथ अपने रिश्ते से जो खुशी तुम्हें हासिल होती है जगन्नाथ, वो मुझे गवारा नहीं। मुझे तो लगता है अपने निजी रिश्ते के कारण ही पंडित जगन्नाथ ने सभ्या की सुरक्षा और कड़ी कर दी है। तुम्हें अपनी कामयाबी के दरमियान तुम्हारा ये रिश्ता जगह जगह पर खड़ा हुआ नजर आएगा। क्या सोच रहे हो शनि? पंडित जगन्नाथ के शातिर दिमाग से मुकाबला करने के लिए तुम्हें सतर्कता और होशियारी से काम लेना होगा। जगन्नाथ, ये मुकाबला तुम्हारी अक्ल और मेरी अक्ल के बीच है, जिसमें मेरी शक्ति भी शामिल है। सुनो, तुम सब लोग ध्यान देकर मेरी बात सुनो। आज की रात भयानक षड्यंत्रों और गैर मामूली खतरों की रात हो सकती है, इसीलिए तुम सब लोगों का चुस्त और चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। जी पंडित जी। लाखन, पूरब की तरफ पहरेदारों की संख्या को दुगना कर दिया जाए और उत्तर की तरफ थोड़ा निगरानी बढ़ा दी जाए। जी। तुम्हें वो शब्दों का गोल धंधा याद है ना? जी पंडित जी, अच्छी तरह याद है। भूलना नहीं। पंडित जी। हाँ पंडित जी, आप यहाँ पर फिर वो आपके जैसा। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? आंखों पर यकीन नहीं होता पंडित जी। एक आदमी आपसे मिलने आया है और ताज्जुब तो इस बात का है कि वो उसकी शक्ल बिल्कुल आपकी जैसी है। बिल्कुल मेरे जैसी है। कहिए। पंडित जी, मैंने उससे बहुत पूछा, उसके बारे में दरियाफ्त करने की कोशिश भी की, लेकिन वो था कि जबान खोलने को तैयार नहीं था। बस ये कुछ लिख कर दिया है कि वो आपसे मिलना चाहता है। तो मेरा अंदाजा सही निकला। मेरा सगा भाई परसों की रंजिश के बाद आज मुझसे मिलने आया है। जयदेव, ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई। जाओ, उसे फौरन ले आओ। पंडित जी, ये बात उन्होंने मुझे नहीं बताई, नहीं तो मैं तुरंत उन्हें सम्मान सहित आपके पास लेकर आता। अरे वो कैसे बताता? वो बोल नहीं सकता, बेजुबान है वो। चलो, मैं खुद उसे लेने चलता हूं। चलो।
खबरदार, कदम आगे मत बढ़ाना। चलो। शनि, शनि, शनि मेरे भाई, इतने बरसों बाद, एकाएक कितने बरसों बाद आखिर तुझे अपने भाई की याद आई गई। उस गुस्से तकरार की वजह से जो एक गलतफहमी पैदा हुई, उससे तो तूने मुझे अपने दिल से ही फेंक दिया और कभी याद नहीं किया, आज तक कभी भी नहीं। शनि, मैंने तुझे कभी नहीं बुलाया, हमेशा तेरी याद को अपने सीने से लगाकर रखा। हाँ शनि, उस पुरानी तकरार, उस गलतफहमी और रंजिश को भुलाकर मेरे गले से लग जा। हाँ शनि, तुम्हारे भावुक जज्बात मेरे रिश्ते हुए घावों को नहीं भर सकते। वो तकरार, वो रंजिश, उसका कारण मैं नहीं, तुम थे। तुम, मेरी नफरत उसी तरह बरकरार है। वो चिंगारी आज भी ज्वालामुखी बनकर मेरे सीने में चल रही है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। शनि, मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने मुझे माफ कर लिया, और इस वक्त मैं जो महसूस कर रहा हूं तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते शनि। लेकिन शनि, ये तेरा ताना बाना मेरी समझ में नहीं आया। ऐसा लगता है तू किसी हमले की तैयारी में है। तू तो हमेशा से बहुत ही निडर और बेखौफ रहा है। तुझे कभी किसी से कोई डर नहीं लगा। जरूरत से ज्यादा साहसी रहा है तू तो। फिर ये सारी तैयारी क्यों और किसके लिए? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तेरा कोई अपना ही कारण होगा, और होगा भी बहुत खास। खैर छोड़, चल मैं तेरे रहने का इंतजाम करता हूं अपने कक्ष के पास है, ताकि तुम इससे दूर नहीं, मेरे करीब ही रहे। जयदेव। जी पंडित जी। मेरे कक्ष के करीब वाला शाही मेहमान कक्ष खोलो, ये वही रहेंगे। जो आ गया पंडित जी। आओ आओ शनि, आओ आओ। फिलहाल तुम यहां आराम करो। महलों की जिंदगी का तो तुम्हें अंदाजा नहीं होगा शनि, और चुनारगढ़ महल तो खासतौर पर षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ है। शनि, इस वक्त महल, महाराज महारानी और मौत से जूझती एक लड़की की देखभाल और हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। आज की रात खतरों और षड्यंत्रों की रात है। अभी मैं चलता हूं, कल तुमसे मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखना। ये लक्ष्मण रेखा है, यहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। शनि, आज तक जिंदगी में किसी से इजाजत नहीं ली। खबरदार, कदम आगे मत बढ़ाना। ताज्जुब है, इनकी शक्ल हूबहू पंडित जगन्नाथ जी से मिलती जुलती है, लेकिन इनका पहनावा और लिबास उनसे बिल्कुल अलग है। तुम हमारे पंडित जगन्नाथ जी के हम शक्ल हो सकते हो, लेकिन पंडित जगन्नाथ नहीं। हाँ,
तुम्हारे तेवरों से पंडित जगन्नाथ जैसी कोमलता नहीं, कठोरता झलकती है। तुम्हें आगे तभी जाने दिया जाएगा जब तुम पंडित जगन्नाथ के कूट प्रश्न का सही उत्तर दो। इनकी शिनाख्त करो। अगर तुमने कूट प्रश्न चक्र का सही उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हें अभी और यहीं गिरफ्तार कर लेंगे। अरे अरे लाखन सिंह, ये क्या कर रहे हो? ये अपने पंडित जगन्नाथ जी के सगे छोटे भाई हैं। इन्हें गिरफ्तार किया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन पंडित जगन्नाथ जी का हुक्म है कि जो कूट प्रश्न चक्र का सही उत्तर न दे पाए उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। इनसे कूट प्रश्न चक्र का सही उत्तर पूछिए। नहीं, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और तुम लोग ध्यान देकर सुनो, इन पर किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश लगाने की जरूरत नहीं है। अब बंदिश लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन पंडित जगन्नाथ जी का हुक्म, उसका क्या होगा? वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग इनके मार्ग में किसी भी किस्म की विघ्न नहीं डालोगे। और श्रीमन, आप जहां भी आना जाना चाहें, शौक से आ जा सकते हैं। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। शनि, तुम उधर क्या करने जा रहे थे? मुझसे मिलने आ रहे थे? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं उस कक्ष में हूं? आइंदा उधर कभी मत जाना, भूल कर भी नहीं। उस कक्ष में जाने की इजाजत किसी को भी नहीं। हाँ? क्यों? क्योंकि इस कक्ष में चुनारगढ़ की सबसे विश्वास पात्र और महारानी कलावती की सबसे वफादार सहेली सभ्या मौत से जद्दोजहद कर रही है। वो खास निगरानी में है। ये निगरानी शाही हुक्म से ज्यादा तुम्हारी निजी जरूरतों की वजह से तो नहीं। सभ्या की हिफाजत और निगरानी इस महल में चल रही काली कारगुजारियों का पर्दाफाश करने के लिए है, जो उसकी सुरक्षा से ही मुमकिन हो सकता है। चलिए, इस महल में चल रहे षड्यंत्रों का केंद्र बिंदु है तारा। वो सभ्या को जीने नहीं देगी और हम उसे मरने नहीं देंगे। इसके लिए मैंने एक कूट प्रश्न चक्र यानी अल्फाजों का एक गोरधंधा तैयार किया है जिसे कोई नहीं काट सकता। शनि, तुम यहां पहुंचे कैसे? तुमसे वो कूट प्रश्न पूछा नहीं गया? कूट प्रश्न का उत्तर दिए बिना यहां किसी को भी आने की इजाजत नहीं। लाखन सिंह! शनि, तुम यहां पहुंचे कैसे? तुमसे वो कूट प्रश्न पूछा नहीं गया? कूट प्रश्न का उत्तर दिए बिना यहां किसी को भी आने की इजाजत नहीं। लाखन सिंह, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों और कैसे हुआ? पंडित जी, वो इजाजत मैंने दी थी। वो इसलिए कि ये आपके सगे छोटे भाई हैं और मैं नहीं चाहता था कि इनकी शान में कोई गुस्ताखी हो। ये मेरे भाई है तो क्या हुआ? कोई भी रिश्ता मेरे आदर्शों से अहम और बड़ा नहीं। पंडित जी, गलती के लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, लेकिन चेतावनी है कि इस तरह की गलती दोबारा न दोहराई जाए। ठीक है पंडित जी। महल में चलते इन घमासान षड्यंत्रों के युद्ध में बाएं हाथ को भी दाएं हाथ पर यकीन करने की इजाजत नहीं। तुम्हें इन्हें रोकना चाहिए था। आगे से ऐसा ही होगा पंडित जी। आगे लीजिए। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगी कि मैंने तुम पर भी पाबंदी लगा दी। तुम पर किसी किस्म की शंका करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तुम तो मेरे अपने हो, मेरे सगे भाई हो तुम। तुम्हें मेरे आदेश बुरे लगे होंगे, हाँ? चलो ठीक है, मैं तुम्हें प्रश्न चक्र के उत्तर स्वयं ही बताए देता हूं। उत्तर है, बताओ, ये मेरे काम ही आएगा सभ्या तक पहुंचने के लिए। लेकिन तुम्हें उत्तर बताने का फायदा क्या है? तुम उसे बोलकर बता तो नहीं पाओगे? लिख के बताओगे? लेकिन सभ्या के कक्ष में तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारा सभ्या से क्या लेना देना, हाँ? तुम्हें कूट प्रश्न का उत्तर बताने का कोई फायदा नहीं है ना?
अच्छा, हाँ? मेरा तो दम घुट रहा है। मैं तो उस मौके के इंतजार में हूँ जब मैं... क्या बात है रंभा? किस बात का इंतजार है तुम्हें? किस उलझन में पड़ी हो? मेरी उलझन की वजह मेरी घबराहट है। घबराहट? कैसी घबराहट? आज का ये खास मौका, आज मुझे महाराज के सामने नाचने का ये सुनहरी मौका मिला है। इस बेपनाह खुशी के इंतजार में घबराहट का दाखिल होना लाजमी है ना तारा? पर रंभा, अगर घबराहट तुम पर तारी हो गई तो तुम्हें खुशी नहीं, मायूसी हासिल होगी। इसलिए अपनी घबराहट पर काबू रखो और इंतजार करो उस वक्त का जिसमें एक वक्फा सिर्फ 1 घंटे की दूरी है। तुम्हारे नृत्य से खुश होकर महाराज तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारे ये नृत्य चुनारगढ़ का इतिहास बदल देगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम ये मौका चूक गई तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। तारा, तुमसे ज्यादा अच्छी तरह तो मैं जानती हूँ कि अगर मैं ये मौका चूक गई तो कितना खतरनाक साबित होगा। मैं यहाँ नाचने नहीं, तेरे महाराज को नचाने आई हूँ, तेज सिंह की रिहाई की खातिर। ये कहाँ जा रही है? बद्री, ये नर्तकी मेरी शक की सरहदों में घिरती जा रही है। इसके चुनारगढ़ आने का मकसद इरादों की मंजिल तक मुझे पहुंचना होगा। ठीक है, कहाँ उजल हो गई? प्रणाम पंडित।